नमस्कार, आयुर्वा हेल्थ केयर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कटी बस्ती नामक एक चिकित्सा के। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पंचकर्मा में 5 चिकित्सा महत्वपूर्ण बताई गई है। उसके अलावा जो सपोर्टिंग चिकित्सा है उसमें कटी बस्ती चिकित्सा का अनुभूत होता है। कटी बस्ती चिकित्सा मेनली उन लोगों के लिए किया जाता है जो लोग हमेशा लो बैक एक का प्रॉब्लम सफ़र करते हैं। तो जैसे आजकल के लाइफस्टाइल में लोग बैठ के झुक के काम कर रहे हैं कंप्यूटर के सामने, लैपटॉप के सामने, तो इसके कारण काफ़ी लॉन्ग सिटिंग के कारण लोअर बैक एक का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। अभी जो 1990s के बाद का हम अगर स्टैटिस्टिक चेक करेंगे तो भारत में जो यूटेराइन फाइब्रॉइड है या DUB डिसफंक्शनिंग यूटेराइन ब्लीडिंग जो कहते हैं हम, उसके कारण काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। उसके कारण हिस्टेरेक्टोमी यानी गर्भाशय का निकालने की काफ़ी हमारे इधर हम कहते हैं कि इसका भी एक एपिडेमिक या पैंडेमिक जैसा चल रहा है। अगर आपको डिसफंक्शनिंग यूटेराइन ब्लीडिंग है तो डॉक्टर यूजुअली एडवाइस करते हैं कि आपका यूट्रस निकाला जाए। हम भी मानते हैं कि कुछ अत्याधिक चिकित्सा में जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूर है उस चिकित्सा में आप यूट्रस को निकालें। अगर आपको कभी कभी ही ब्लीडिंग की ज़्यादा तकलीफ हो रही तो यूट्रस निकालें नहीं आप, क्योंकि यूट्रस निकालने के बाद यूजुअली 40 साल की उम्र के बाद महिलाओं में कैल्शियम की कमी होती है, हार्मोनल चेंजेस होना शुरू होते हैं, जिसके तहत ऑस्टियोपोरोसिस होना शुरू होता है, मूड स्विंग्स होना शुरू होता है, और जिसमें मेनली कॉज हम जो फाइंड कर रहे हैं उसमें बैकएक का इशू काफ़ी उभर के आ रहा है। तो ऐसी चिकित्सा में अगर आपका बोन्स ऑलरेडी कमज़ोर होते जा रहे हैं जिसके कारण आपके हार्मोनल का बैलेंस नहीं बचा है बॉडी में, तो ऐसे ट्रीटमेंट करने में काफ़ी तकलीफ होती है। कटी बस्ती नामक एक चिकित्सा है जिससे हम लोग इसको रिस्टोर करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट क्योर हालांकि किसी केस में हो रहा है। तो लगभग आप पकड़ लिए 95% केसेस में हम लोग इसको क्योर कर पाते हैं, लेकिन 100% केसेस में ये पूरा क्योर नहीं हो पा रहा है। अगर आपका यूटेरस रिमूवल हो चुका है तो आप सेकेंड ओपिनियन ज़रूर लिए अगर यूटेरस आपको एडवाइस किया गया रिमूव करने के लिए, और तभी जाके आप डिसाइड कीजिए कि आपको हिस्टेरेक्टोमी करना है नहीं करना है। और हमारी सलाह रहेगी कि आप आयुर्वेद डॉक्टर की तरफ जाके ही सेकेंड ओपिनियन लीजिए। अगर आप एलोपैथी डॉक्टर के पास का सेकेंड ओपिनियन जाके दूसरे एलोपैथी डॉक्टर्स के साथ चेक करोगे तो उनका ओपिनियन आपको सेम ही मिलेगा। तो आते ही हमारा जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे कटी बस्ती। तो जैसे मैंने बताया कि बैकएक का प्रॉब्लम हो रहा है और लोअर बैकएक में स्पेशली डिजेनरेटिव चेंजेस होते जाते हैं। कभी कभी आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस हो जाता है, लंबर स्पॉन्डिलिसिस हो जाता है। स्पॉन्डिलिसिस माने दो जो हड्डियां हैं, जो आपकी स्पाइन की हड्डियां है, उसमें गैप आना शुरू होता है, जिसमें जो बीच वाला जो गद्दा होता है वो थोड़ा सा कमजोर हो जाता है, उसकी साइज कम हो जाते हैं, जिसके कारण नर्व्स जो है वो दब जाते हैं और उसके कारण इंटरमिटेंट आपको पेन होता है, जिसके तहत आपको साइटिका भी हो सकता है। साइटिका माने जिसमें आपका एक पैर पे जोर देके आपको चलने की आदत हो जाती है और दूसरा पैर कंटिन्यूस दुखने लगता है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें जो डिजेनरेटिव चेंजेस के कारण, वात के कारण, नर्व कॉम्प्रेशन के कारण, या ये गद्दा जो है दोनों हड्डियों का वो खिसकने के कारण होना शुरू होता है और लोअर बैक पेन के आप शिकार हो जाते हैं। तो कटी बस्ती में मेनली क्या होता है कि यहाँ पे एक कटी बस्ती यंत्र है जो लगा के पीठ पे लगाया जाता है और उसमें ऑयल पोर किया जाता है। ऑयल पोर करके धीरे धीरे गर्म ऑयल इसमें पोर किया जाता है और वो ऑयल गर्म ही रहे इसकी ख्याल रखा जाता है। जैसे मान के चलिए अगर आपको आधे या पौने घंटे का प्रोसीजर बताया गया है तो आधे पौने घंटे में थेरेपिस्ट में ये ख्याल रखते हैं कि आपका ऑयल हमेशा गर्म रहे, तब जाके जो स्वेट पोर है स्किन के वो ओपन होते हैं, ऑयल धीरे धीरे डिपॉजिट होता है और वो टिश्यू लेवल पे, बोन लेवल तक जाके डिपॉजिट होता है और वहाँ पे वो लुब्रिकेशन करने का काम शुरू करता है। आयुर्वेद मानता है कि कटी बस्ती यानी कटी शूल जो बैकएक है, इसका कारण मेन है वात का प्रकोप होना यानी वात का बढ़ना। तो जो विशुद्ध हुआ वात है उसको शुद्ध करने का काम ये कटी बस्ती चिकित्सा करते हैं। वहाँ पे लोकलाइज जाके वहाँ पे लुब्रिकेशन करके जो प्रेशर जनरेट हुआ है उसको रिलीज करके पेशेंट को आराम आता है। कटी बस्ती चिकित्सा यूजुअली 7 डेज का चलता है और उसके साथ साथ अभ्यंतर औषधि का भी प्रयोग होता है, माने आपको खाने में भी औषधि दिए जाते हैं। कम से कम 100-150 दिन का ये पूरा प्रोग्राम चलता है। उसमें कटी बस्ती आपको 7 दिन एडवाइस किया जाएगा या
रोजाना 7-7 दिन के 2 या 3 सेशन एडवाइस किए जाएंगे। डिपेंड्स आपका सिचुएशन कैसा है, आपका कंडीशन कैसा है, उसके तहत हम लोग वो ट्रीटमेंट करते हैं। आयुर्वा हॉस्पिटल पुणे में ये पूरी चिकित्सा उपलब्ध है। यहाँ पे 15 बेडेड सुसज्जा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है, जहाँ पे आके अगर आप बाहर गाँव से तो एडमिट होके ये ट्रीटमेंट 7 दिन का कंप्लीट कर सकते हैं, और बाकी 100 दिन या 150 दिन का जो भी ट्रीटमेंट का एडवाइस होगा उसके तहत आप आके विजिट करके दवाइयाँ लेके आपको आराम पा सकते हैं। उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा और कटी बस्ती के विविध जो लक्षण है आपके समझ में आए होंगे, और ट्रीटमेंट जो आपका पार्ट हमने बताया वो आपको रुचि लगा होगा, आपको पूरा तरह से पसंद आया होगा। अंत में अनुरोध है कि अगर आपको हिस्टेरेक्टोमी एडवाइस किया गया है तो कृपया आयुर्वेद डॉक्टर की तरफ जाके सेकेंड ओपिनियन जरूर ले, और तभी जाके हिस्टेरेक्टोमी का डिसीजन ले, अन्यथा आपको लोअर बैक एक का प्रॉब्लम और आफ्टर 40 स्पेशली महिलाओं में दिखना शुरू होगा। तो आशा है आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे और स्वस्थ रहेंगे। टेक केयर, धन्यवाद।